आज जब दुनिया एनर्जी क्राइसिस की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही है, मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव ने पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कई देशों में आसमान छू रही हैं। जो कच्चा तेल 50-60 डॉलर पर बैरल के आसपास था, वो बढ़ते बढ़ते $100 पर बैरल को भी पार कर चुका है। इंडिया, चाइना, अमेरिका समेत तमाम बड़ी इकोनॉमी इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में एक देश है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है, और हो भी क्यों ना, इस देश ने इस सारे तूफान के बीच खुद को काफ़ी हद तक संभाले रखा है। जानते हैं कौन से देश की हम बात कर रहे हैं। चलिए आपको कुछ हिंट देता हूँ। फुटबॉल, नेमार, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब उम्मीद करता हूँ कि इन हिंट से आप समझ गए होंगे कि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं ब्राज़ील की। तो चलिए जानते हैं कैसे इस देश ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इतना रोबस्ट बना लिया है कि उसे इस तेल संकट का कोई बड़ा असर नहीं पड़ रहा है। तो ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी और कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है। एक और चीज़ के लिए ब्राज़ील जाना जा रहा है, और वो है इथेनॉल। आज ब्राज़ील की सड़कों पर चलने वाली ज़्यादातर गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल डीजल पर नहीं, बल्कि डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस हैं। आपने भारत में पेट्रोल और सीएनजी दोनों से एक साथ चलने वाली गाड़ियां देखी होंगी। उसी तरह से ब्राज़ील ने पेट्रोल और इथेनॉल से दोनों से चलने वाली गाड़ियां बनाई हैं, यानी कि ड्राइवर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो 100% इथेनॉल पर अपनी गाड़ी चला सकता है, और इसके अलावा वहां पर भारत की तरह ही पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण पर भी चलने वाली गाड़ियां मौजूद हैं। पर वहां पर पेट्रोल में करीब 30% तक इथेनॉल मिक्स कर सकते हैं, यानी कि अगर पेट्रोल महंगा हो भी जाए तो उसका असर वहां के आम आदमी पर काफ़ी कम पड़ेगा, क्योंकि जहां बाकी देशों के पास कोई खास ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं, वहीं ब्राज़ील के लोगों के पास इथेनॉल पर शिफ्ट होने का एक बड़ा विकल्प मौजूद है। अब ये इंफ्रा एक दिन में तो नहीं बनता है, ये इंफ्रा बनता है एक दूरदर्शी फैसले और कई सालों की मेहनत से। ब्राज़ील अपने इस प्लान को आज से लगभग 50 साल पहले 1975 में लेकर आया था। उस समय भी दुनिया तेल संकट से जूझ रही थी। अब चूंकि ब्राज़ील चीनी का एक बड़ा सप्लायर था और वहाँ गन्ने की तगड़ी पैदावार थी, तब ब्राज़ील ने गन्ने से बनने वाले इथेनॉल को अपनी ऊर्जा नीति में शामिल कर लिया। उस समय किया गया वो प्रयोग आज ब्राज़ील के लिए एक बड़ी ताकत बन चुका है, और यही वजह है कि आज जहां अमेरिका जैसे देशों में भी पेट्रोल की कीमतों में 30% तक उछाल देखने को मिला, वहीं ब्राज़ील में इतने बड़े संकट के समय में भी वहां पर पेट्रोल के दामों में केवल 5% तक की ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब जैसे भारत में टेक्सटाइल का सबसे बड़ा हब सूरत है, वैसे ही ब्राज़ील में इथेनॉल बनाने का सबसे बड़ा हब साओ पोलो है। यहाँ बड़े हाई फाई टेक फार्म से लेकर छोटे किसानों तक लगभग सभी गन्ने की खेती करते हैं और इस एथेनॉल इकोसिस्टम का हिस्सा भी हैं। अनुमान है कि यहाँ से करीब रिकॉर्ड 30 बिलियन लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन हर साल होता है। इसके अलावा ब्राज़ील अगेव प्लांट पर भी दांव लगा रहा है। दरअसल बात यह है कि गन्ना उगाने के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, यानी गन्ना एक वाटर इंटेंसिव प्लांट है। वहीं अगेव कम पानी में पैदा होने वाला पौधा है। साउथ अमेरिका में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल टकीला बनाने में किया जाता है। इसमें भी शुगर कंटेंट होता है जो इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होता है। ऐसे में ब्राज़ील इसे इथेनॉल के एक नए सोर्स के रूप में भी देख रहा है। हालांकि ब्राज़ील डीजल के लिए अभी भी रशिया और सऊदी जैसे देशों पर डिपेंड है, और इसी वजह से वहां डीजल की कीमतों में 20% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला, जिसे कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सब्सिडी देनी पड़ रही है। भारत में भी इथेनॉल की बात काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है, बल्कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में अपने इस इथेनॉल प्लांट पर अपने सरकार की पीठ भी थपथपाई थी। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि इन सब में भारत कहाँ खड़ा है। तो आपको बता दें कि भारत ने भी इथेनॉल ब्लेंडिंग में काफ़ी तेज़ी से प्रगति की है, 5% से बढ़कर 10%, और अब भारत 20% यानी E20 की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी भारत में इसके एडॉप्शन को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। अभी हम ब्राज़ील से काफ़ी दूर हैं, यहाँ की गाड़ियाँ पूरी तरह फ्लेक्स फ्यूल के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ गाड़ियाँ
फ्लेक्स फ्यूल की वजह से बंद पड़ गई। इसके अलावा अभी हमारे पास 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ी लाने का भी कोई खास प्लान नहीं है। इसके अलावा इसको लेकर और भी चैलेंजेस हैं, जैसे गन्ने पर ज़्यादा डिपेंडेंसी जो पानी की भारी खपत करता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कई लोग चावल से इथेनॉल बनाने की भी बात कर रहे हैं, पर भारत अभी भी करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देता है। ऐसे में इस तरह का प्लान बेमानी सा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और पॉलिसी तीनों मोर्चों पर अभी हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। रास्ता अभी भी काफ़ी लंबा है। इसके अलावा क्या हम गन्ने की जगह अगेव जैसे पौधों की खेती करके इथेनॉल बना सकते हैं? भारत में अगेव कोई नया पौधा नहीं है। राजस्थान, गुजरात के कई सूखे इलाकों में ये पहले से मौजूद है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पहाड़ों पर फेंसिंग के लिए भी किया जाता है। हालांकि झारखंड में सीसल, जो कि अगेव की ही एक किस्म है, उसकी खेती शुरू की गई है ताकि इससे बायो इथेनॉल बनाया जा सके, पर अभी भी ये प्लान एक पायलट और रिसर्च स्टेज पर ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ ब्राज़ील के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एनर्जी सेफ्टी का एक बड़ा प्लान भी हो सकता है, जिससे भारत का खासतौर पर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इससे एक तो अरब के देशों पर हमारी तेल की निर्भरता घटेगी। इसके अलावा भारत के किसानों के लिए भी अतिरिक्त आय के साधन की व्यवस्था होगी। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया जब ईंधन संकट से जूझ रही है, तब ब्राज़ील एक गाइडिंग लाइट के तौर पर दुनिया को एक नई राह दिखा रहा है, जिससे भारत को भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है।